जो 2-3 बच्चे आप नए आए हो ना, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें आप सीखो। बेसिक चीज़ कहाँ से निकलेगी चक्रवृद्धि ब्याज के लिए? सबसे पहला फॉर्मूला आपको निकालना साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो होता है वो कितने बच्चों का आता है? जरा हाथ ऊपर करना। तो तू बता भाई, साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये होता साधारण ब्याज का फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला तो यही है। उसके बाद अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, क्या निकालना हो? चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सूरज आप बताना भाई। चक्रवृद्धि ब्याज के निकालने के लिए मिश्रधन निकालते हैं। सबसे पहले हम मिश्रधन निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। और जब मिश्रधन का क्या फॉर्मूला होता है? मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। मिश्रधन के लिए मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। मेरे बच्चे, अगर समय जो है इस टाइप का दिया हुआ हो, समय 2.5 वर्ष या 1.5 वर्ष या 3.5 वर्ष, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया जो ट्रिक है हमारे पास वो क्या है? सबसे पहले तो हम मिश्रधन में इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। अब दिक्कत आती है कि सर ये आप 2 पहले लोगे या 2.5 को कैसे लिखना है? तो इसको लिखने के लिए हमारे पास जो तरीका है, समय हम सबसे पहले 2 ले लेंगे। समय क्या ले लेंगे? 2। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ हो जाएगा, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर 2, और जो हमारा आधा बच गया है उसको यहां लिख रहे हैं गुणा 1 प्लस दर गुणा में जो आधा बच गया था बटे में 100। इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। है कोई दिक्कत? नो सर। ओके, वेरी गुड। डस्टर देना भाई। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपने सीखना है वो क्या सीखेंगे वो देख लो। 8.2 के अंदर आपको बार बार क्या निकालना? विक्रय मूल्य। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। तो कितने बच्चों को विक्रय मूल्य आता है? हाथ ऊपर करो। कितने बच्चों को आता है भाई? बाकी को क्यों नहीं आता? बाकी को क्यों नहीं पता विक्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला है? विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है, अगर लाभ दिया हुआ है, मान लिया लाभ है 4%, 5%, 10% या जो भी है लाभ अगर दिया हुआ है, तो आपका जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा? 100 जमा लाभ प्रतिशत, 100 जमा लाभ प्रतिशत गुणा में क्रय मूल्य बटे में 100। ये क्या है? अगर हमें लाभ दिया हुआ है तो फॉर्मूला हम लगाएंगे 100 जमा लाभ प्रतिशत गुणा में क्रय मूल्य बटे में 100। वेरी गुड। अगर हमें हानि दी हुई हो, अगर मान लिया हमें हानि प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक है, मान लिया कोई चीज हम 8000 का खरीदते हैं और 7500 का बेच देते हैं, तो हमें लाभ हो गया हानि? क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा का खरीदा है और कम का बेचा है, ठीक है। तो जब हम ज्यादा का खरीदते हैं यानी क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य में आपने पैसा ज्यादा लगा लिया, 8000 रुपए का एक मोबाइल फोन ले लिया और 7000 का बेच दिया, तो आपको क्या होगा? हानि होगी। तो यहां पर क्या होगा? हानि। और आपने 8000 का खरीदा और 10000 का बेच दिया, तो क्या होगा? लाभ। यानी खरीदा आपने 8000 का और बेचा कितने का? 10000 का, यानी क्रय मूल्य जो खरीदा है वो कम है
और बेचा है वो ज्यादा है, तो क्या होगा आपको? लाभ होगा। वेरी गुड। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है हमें हानि के कंडीशन में, तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला? विक्रय मूल्य हानि के कंडीशन में तो क्या लिखेंगे? 100% 100 माइनस हानि प्रतिशत गुणे में क्रय मूल्य बटे में 100। वेरी गुड। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। हानि अगर दिया हुआ, हानि प्रतिशत अगर दिया हुआ है और विक्रय मूल्य हमें निकालना है तो हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। किसी को कोई डाउट? वेरी गुड। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन निकालते हैं, एक चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन निकाल लेते हैं। मान लिया हमें समय दिया हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि कोई बेसिक चीज आपकी क्लियर हो जाए। समय दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है? समय क्या दिया हुआ है? 2 वर्ष। और दर दिया हुआ है 10%। क्या दिया हुआ है? 10%। और मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपए दिया हुआ है। कितने रुपए है? 10,000 रुपए आपको मूलधन दिया हुआ और कह रहा है कि 2 साल के बाद 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? मिश्रधन। क्या निकालते हैं? मिश्रधन। उसका फॉर्मूला क्या है? मूलधन 1 प्लस की पावर समय। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब यहां पर मूलधन हमारे पास क्या है? 10,000। मूलधन क्या है? 10,000। 1 प्लस दर कितना दिया हुआ? बटे में 100। और समय की जगह पर क्या लिखेंगे? 2 वर्ष। वेरी गुड। यहां तक किसी को कोई डाउट? बहुत अच्छे। अब 0 से हमें 0 काट देना है। काट दिया? यस सर। अगली लाइन में लिखना है 10,000 10 की गुणा 1 से, तो क्या हो गया? 10। और 1 बचा हुआ तो क्या हो गया? 11 बटे 10। इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है। अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। 1 प्लस 1 बटे 10। 1 प्लस 1 बटे 10 कैसे सॉल्व होगा? इसके नीचे 1 ले लो और दोनों का लघुत्तम क्या होगा? 10, ठीक है? 1 से 10 को भाग करा क्या आया? 10। और 10 से 10 को भाग करा क्या आया? 1। तो 10 और 1 11 बटे 10। इस तरीके से भी ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमें जल्दीबाजी करनी है क्योंकि सवाल है, जल्दी करना होता है, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से। तो क्या हुआ भाई? ये 10,000 और कितनी बार हमें मल्टीप्लाई करना है? 2 बार। 11 बटे 10 गुणे, क्यों 2 बार करना है? क्योंकि हमारे पास समय 2 है, समय 2 वर्ष है, इसलिए हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 0 से 0 नहीं, 2 0 हमें यहां से नीचे लेनी है। 2 0, इन दोनों 0 से हमने ये 2 0 काट दिए, ठीक है? अब 11 की गुणा 11 से करोगे तो 11 की गुणा 11 121। 121 लग लिया और पीछे 2 0 हैं तो 2 0 लगा दो। ये हो गया 12,100 रुपए मिश्रधन। अब मिश्रधन का क्या मतलब होता है कि 2 साल के बाद हमारा मूलधन भी मिल जाए और ब्याज भी मिल जाए। मिश्रधन का क्या मतलब होता है? हमारा मूलधन भी मिल जाए और ब्याज भी मिल जाए, ठीक है? दोनों मिक्स है इसके अंदर, ठीक है? अगर हमें खाली ब्याज निकालना है, ठीक है, मान लिया सिर्फ खाली ब्याज, हमें ये पता चले कि 2 साल के बाद हमारा ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? मिश्रधन माइनस मिश्रधन माइनस। वेरी गुड। तो मिश्रधन हमारा कितना आया हुआ है? 12,100 माइनस मूलधन कितना है? 10,000 रुपए। अब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2,100। 2100 रुपए ब्याज मिल गया, ठीक है? तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला लगाना है आगे के सभी सवालों में, ठीक है? ओके सर। कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड।